में गौरव जी, पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा ये साजिश रची गई है, इसीलिए बार बार जज बदले जा रहे थे, जजमेंट फिक्स किया गया है, ये आरोप है उनका। अंजना जी नमस्कार, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क है तो मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। आज कानून न्यायपालिका की ताकत पूरे देश ने देखी है, और जो गांधी परिवार और राहुल गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझता है ना, उसको भी पता चला है कि एक मजिस्ट्रेट की कलम में कितनी ताकत होती है। दूसरी बात, आज का जो फैसला आया है उसका एक और बड़ा संदेश है। एक सांसद वो होता है जो कि कानून बनाता है संसद में बैठकर, वो रक्षक होता है कानून का, और अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा और कानून तोड़ेगा तो यहां भारत की न्यायालय कोई मूक दर्शक नहीं रहेंगी, वो अपना काम करेंगी। तीसरा बड़ा संदेश ये है कि राहुल गांधी, आप याद करिए, राफेल के मामले में भी कहते थे चौकीदार चोर है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और उनका झूठ पकड़ा गया, और उसके बाद उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा आई एम सॉरी। तो ये आदतन ऐसे गैर जिम्मेदार बयान, झूठ और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। दुख की बात क्या है, जो अब आपका सवाल है मैं उस पर आता हूं। मुझे इस बात की बहुत दिक्कत है, परेशानी है, और मैं कहता हूं कि जो आज खड़गे जी ने कहा है ये वही है जो राहुल गांधी कहते हैं। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना का मामला है। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी न्यायपालिका को चलाते हैं, ये उनका वक्तव्य है, और विदेशी धरती पर जाके वो कहते हैं न्यायपालिका भारत में खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया। अंजना जी, खड़गे जी ने आज कहा वी न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज दे केप्ट चेंजिंग जजेस। ये क्या है? ये आप आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका पर। आपका अधिकार अपील करने का तो है, आलोचना करने का भी है, लेकिन बिना तथ्य, बिना प्रमाण के इस तरह का वक्तव्य दे देना, मैं तो कहूंगा इसका संज्ञान लेके कोर्ट को और इनसे पूछना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने न्यायालय के जज पे इस तरह का आरोप लगाया। और बड़ी बात यही है कि अगर खड़गे जी को भी इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हो तो भी मैं मानूंगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अंजना जी, न्यायपालिका आज बुरी हो गई क्योंकि राहुल गांधी दोषी सिद्ध हो गए, लेकिन पवन खेड़ा को अभी जब जमानत दी थी उस वक्त तो जयराम रमेश कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक तो आप बेबुनियाद आरोप कैसे लगाते हैं, और दूसरा, फैसला अगर आपके हित में आए तो न्यायपालिका मजबूत है, अगर आपके खिलाफ आए तो न्यायपालिका बिकी हुई है। जो सारांश है खड़गे जी का वक्तव्य का, ये चिंताजनक है और इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, सुप्रिया जी, अब आपका जवाब, क्योंकि एक तरफ टाइगर जिंदा है पवन खेड़ा जी के मुद्दे पर, और दूसरी तरफ जज फिक्स कर दिया गया, 2 जज बदले जा रहे थे, साजिश रची जा रही थी। क्या ये सही है कि हम अदालत और अदालतों के फैसलों पर अब सवाल खड़े करें? न्यायिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। नहीं, इससे पहले कि आपके सवाल का मैं जवाब दूं, मैं पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य बोलना चाहती हूं। मैंने राष्ट्र के नाम एक संदेश सुना। यहां राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे, उनको किस बात की सजा मिली है, उनको किस बात के आक्षेप लग रहे हैं, उनकी सदस्यता पर खतरा जो ये कह रहे हैं मंडरा रहा है, किस बात पर मंडरा रहा है? क्योंकि वो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, मोदी जी के संबंधों, चाहे वो मेहुल चोकसी से हो, चाहे वो नीरव भाई से हो, चाहे वो अडानी जी से हो, उसका पर्दाफाश करते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। ये सच बोलने की सजा है। मेरे लिए इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि असलियत यह है, जब जब राहुल गांधी जी ने खड़े होकर सच बोला है तो पूरी सरकार हमलावर रही है, फिर चाहे सदन को ही म्यूट क्यों ना करना पड़ जाए। सारी सरकार कहती थी राहुल गांधी आए सदन में बोले, राहुल गांधी ने सदन में बोलने का टाइम मांगा, सदन ही नहीं चलने देंगे, राहुल गांधी को बोलने का टाइम नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी थी और कहा था मेरा मौलिक अधिकार है, पहले मैं सदन में बोलूंगा, उस दिन उन्होंने एक बात और कही थी, इंडियन डेमोक्रेसी इज एट टेस्ट। भारत के लोकतंत्र का परीक्षण है ये, इसका इम्तिहान है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि भारत का लोकतंत्र फेल हो रहा है।
क्योंकि जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य है 26 सेकंड का, 30 मिनट की उनकी स्पीच थी कर्नाटक में। वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार पर लगातार बोला कोलर कर्नाटक में। 26 सेकंड का उनका वक्तव्य था और उस पर उन्होंने बोला कि क्या नीरव मोदी और क्या ललित मोदी और क्या नरेंद्र मोदी, उन्होंने सवाल पूछा, उसकी उनको सजा मिल रही है। क्या एक जनप्रतिनिधि होकर आप सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं पूछेंगे? क्या यह सवाल पूछना नहीं बनता है कि अडानी के नाम पर सदन को गिरवी क्यों रखा गया है? क्या यह सवाल नहीं बनेगा कि मेहुल चोकसी, मेहुल भाई मोदी जी के को वापस लाने का क्या इंतजाम है जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू हटा दिया गया है? मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। 4 चीजें होती हैं मानहानि के लिए, और अभिषेक मनु सिंघवी जी से तो बेहतर वकील मेरे ख्याल से अभी हिंदुस्तान में नहीं है, और उन्होंने उन चारों चीजों के बारे में बड़े तल्लीनता से और बहुत डिटेल में बोला है। मैं उसको संक्षेप में बोल देती हूं। उन्होंने पहली बात यह कही है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ इस तमाम वाकयात को लेकर, इस वक्तव्य को लेकर। यह चुनाव के बारे में बोला गया था, आपको पता है पुलिस LIU IB वहां पर विश्लेषण करती है। दूसरा, जो लोकस स्टैंड आए हैं, पूर्णेश मोदी जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, जो या मंत्री हैं या MLA हैं अब तो भाजपा की सरकार में, उनका कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ तो बोला ही नहीं गया था। नीरव मोदी कोर्ट जाते, ललित मोदी कोर्ट जाते, नरेंद्र मोदी कोर्ट जाते, पूर्णेश मोदी कोर्ट गए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अपने बात में, और यह बात मैं सुनाना चाहती हूं 26 सेकंड की, उन्होंने साफ तौर से उसमें यह कहा कि ऐसा क्यों है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सबका सरनेम एक है, इन सबका सरनेम मोदी क्यों है? यह स्टेटमेंट नहीं था, यह सवाल था। और चौथा और अंतिम बात जिसका आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी छुपना चाहती है, यह कोई जाति सूचक बात नहीं है, यह कोई अवमानना नहीं है, यह असलियत है। भ्रष्टाचारियों के बारे में अगर आप बोलिएगा तो मोदी जी को दिक्कत होगी। और दिक्कत की तलब बात यह है कि एक्स मजिस्ट्रेट, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, वो ये कोर्ट केस सुन रहे थे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक बात आ गई और उसके बाद उनको रातों रात उसमें से हटा लिया गया। उसी दौरान पूर्णेश मोदी, ये सूरत की अदालत में मामला चल रहा है, पूर्णेश मोदी अहमदाबाद हाईकोर्ट जाते हैं और कहते हैं सूरत की अदालत में जो मामला चल रहा है उस पर स्टे लग जाए। मजिस्ट्रेट हट गए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम था, दूसरे मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने अपना स्टे की एप्लीकेशन वापस कर ली, विड्रॉ कर ली। क्या ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस नहीं है? मैं कोर्ट का पूरा सम्मान करती हूं, जो न्याय संगत होगा हम वो करेंगे, लेकिन मेरे अध्यक्ष ने जो बात बोली है उसकी असलियत यह है कि कंप्लेनेंट ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन दी, जब जज बदल गया तो वो स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भ्रष्टाचार को, उनके मित्रों को, उनको बेनकाब करने का है, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। आप मुगालते में हैं।